सुनो, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में लोग सबसे ज्यादा किस चीज के लिए तरसते हैं? वो है सम्मान। पर यहां तो 90% लोग गलत तरीके से हासिल करने की सोचते हैं, जबरदस्ती धमकाकर, डर दिखाकर, और फिर सोच रहे हैं कि लोगों की नज़र में उनका सम्मान कम क्यों हो रहा है और क्यों वैल्यू कम हो रही है। पर सच तो ये है कि सम्मान कभी ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता। अगर आप साइकोलॉजी की ये बात फॉलो करते हैं तो सम्मान कमाना मुश्किल नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात मानें और आपको वैल्यू दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्वागत है दिमागी राज हिंदी में, जहां हम साइकोलॉजी की गहराइयों से जिंदगी के राज खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मनोविज्ञान से सम्मान प्राप्त करने के तरीके पर चर्चा करेंगे ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट बताऊंगा जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पॉइंट 1, सम्मान की सच्चाई समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सम्मान होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक इमोशन है जो लोगों के दिल में खुद ब खुद पैदा होती है। जब लोग आपकी अच्छाई देखते हैं, ये ज़बरदस्ती नहीं पाई जाती, इसमें रिश्तों की ताकत होती है। अगर आप सोचते हैं पैसे या ताकत से किसी से सम्मान ले सकते हैं तो गलत है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। लेकिन साइकोलॉजी की बात करें तो लोग आपको तभी सम्मान देते हैं जब उन्हें लगता है कि आपको जुड़ने से उन्हें फ़ायदा होता है। जैसे रोज़ खुद से सवाल करो, क्या मैं दूसरे को वैल्यू दे रहा हूँ? अगर आप अपने काम पर हैं तो दूसरे को ऑर्डर करने से अच्छा है कि आप उनकी मदद करें। पर कभी भी सम्मान के लिए अपना वैल्यू ना गिरने दें। अगर कोई आपको अनदेखा कर रहा है, ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप अपने काम और विकास पर ध्यान दें। इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहेगा, जिससे लोग खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इस बात का भी ध्यान दें कि सम्मान की शुरुआत खुद से होती है। जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे? तो सबसे पहले खुद को सम्मान देने की ज़रूरत है। पॉइंट 2, आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। मनोविज्ञान की बैंडुरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी बताती है, जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपकी बात करने का तरीका और आपके फैसले दूसरों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता, वे ज़्यादातर चुप रहते हैं या फिर उल्टा सीधा बोलकर खुद को साबित करने लगते हैं, जो उल्टा असर करता है। आप रोज़ छोटे छोटे चैलेंज करें, जैसे लोगों के सामने कंफर्टेबल बात करने की कोशिश करें, कोई नई स्किल सीखें। मान लो आपका कहीं इंटरव्यू है या फिर कोई ऑफिस मीटिंग है, तो सबसे पहले घर पर रिहर्सल करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जब आप कहीं बात करोगे तो लोग सुनेंगे, आपकी बात को वैल्यू देंगे, आपकी बात को सीरियसली लेंगे। और जो लोग आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहें। जो डराते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे बोलने से जितना हो सके दूर रहें। और जब कोई आपको आला गिराने की कोशिश करता है तो आराम और शांति से जवाब दें, जैसे मैं अपनी बात पर अटल हूँ। इससे आपका सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ेगा। याद रखें, एक कॉन्फिडेंट इंसान सम्मान मांगता नहीं बल्कि कमाता है। पॉइंट 3, यूज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सम्मान का सबसे बड़ा हथियार है। साइकोलॉजी की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मुताबिक ये पता चला है कि 55% इफेक्ट बॉडी लैंग्वेज से पड़ता है, 38% टोन से और सिर्फ 7% ही शब्दों से। जब आप जोर से बोलते या चिल्लाते हो तो लोग डरते हैं, लेकिन अगर आप सम्मान के साथ बात करते हैं तभी आपको सम्मान मिलता है। जब आपकी बात क्लियर और रिस्पेक्टफुल हो, आप हमेशा आई स्टेटमेंट्स का उपयोग करें, जैसे मुझे लग रहा था कि, तुम हमेशा गलत हो कहने से बचें। अगर कभी आपके परिवार में किसी तरह की बात हो तो चुपचाप और फिर अपनी बात कहें। इससे आपके रिश्ते में दरार नहीं आएगी और रिश्ता मजबूत रहेगा। अगर कोई आपकी बात को अनसुना कर रहा है या आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहा है तो आराम से कहें, कृपया मुझे पूरा बोलने दें। ये आपकी सीमाएं सही करेगी, जिसमें लोग आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। ध्यान दें, एक अच्छा कम्युनिकेटर सम्मान कमाता है क्योंकि वो दूसरे का सम्मान देता है। पॉइंट 4, बॉर्डर्स सेट करें और उनका पालन करें। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग अपनी बॉर्डर्स सेट नहीं करते वो सम्मान खो देते हैं। असर्टिवनेस थ्योरी पर आधारित है, जहां आप अपनी ज़रूरतों को बिना गुस्से से व्यक्त करते हैं। और अगर आप हमेशा हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो लोग आपको इस्तेमाल करने लगेंगे। आप शुरू में छोटे छोटे बॉर्डर्स सेट करें, जैसे दोस्त या गर्लफ्रेंड। उनसे बोलें, मैं रात में 11 बजे के बाद कॉल नहीं उठाता।
ओवर टाइम ड्यूटी करने से बचे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इससे लोग आपके समय की वैल्यू देंगे। अगर कोई आपके बॉर्डर क्रॉस करे तो इमोशनली दूरियां बनाए रखें। आप कहीं भी हों, ऑफिस हो या कॉफ़ी शॉप, अगर कोई बार बार देर से आता है तो आप उससे मिलना छोड़ दें। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बॉर्डर सम्मान की दीवार है। अगर आप इसे मजबूत नहीं बना लेते हैं तो कोई तोड़ नहीं सकता। पॉइंट 5, एम्पैथी दिखाएं और दूसरों को समझें। एम्पैथी सम्मान का साइकोलॉजी की चाबी है। डैनियल गोलेमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी कहती है, जो लोग दूसरों की इमोशंस को समझते हैं वो रिश्तों में मजबूत होते हैं। जब आप खुद के लिए सोचते हैं, लॉग इन करने के लिए आपसे दूर भागेंगे। दैनिक सक्रिय लिसनिंग अभ्यास करें, जैसे कि जब भी कोई समस्या हो, सामने वालों को समर्थन दें और बोलें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आप पर भरोसा करेंगे। एम्पैथी दिखाते हुए अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें। अगर कोई आपका बार बार फ़ायदा उठाता है तो उसे कहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये आपको इमोशनल बर्नआउट से बचाता है। एम्पैथी से सम्मान मिलता है क्योंकि इसमें दिखता है कि आप एक इंसान हो ना कि कोई मशीन। पॉइंट 6, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, वादे निभाएं। कंसिस्टेंसी सम्मान की ताकत होती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपका बात करना और आपके काम आपस में मेल नहीं खाते तो लोग आप पर भरोसा नहीं करते और आपको गलत कहते हैं। तभी एक अच्छा वक्त बुरे वक्त में बदल जाता है और मेरा और आपका सम्मान खत्म हो जाता है। छोटे छोटे वादों को पूरा करें और दूसरों के टाइम को वैल्यू दें, जैसे समय पर पहुंचना। अगर आपकी टीम आप पर निर्भर है तो आपको पूरी टीम को सपोर्ट करना होगा। इसकी वैल्यू और स्ट्रांग होगी। और अगर कोई फ़ायदा उठाए तो बोलें, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। ये आपको बैकस्टैबिंग से बचाएगा। कंसिस्टेंट इंसान को पत्थर की तरह मजबूत बनने देता है। पॉइंट 7, क्रिटिसिज्म को हैंडल करें और ग्रो करें। क्रिटिसिज्म सम्मान की परीक्षा है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग क्रिस्टलिज्म को जानते हैं वही लोग सम्मान कमाते हैं। अगर आप डिफेंसिव हो जाते हैं तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। वो आपको कमज़ोर समझ लेते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुने और बोलें, धन्यवाद, मैं इस पर सोचूंगा, और फिर अप्लाई करें। ध्यान में रखें, इससे आपकी छवि सुधरेगी। अगर क्रिटिसिज्म पर्सनल अटैक हो तो ध्यान ना दें और बोलें, ये सही नहीं है, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को बचाएगा। तो दोस्तों, आज से ही इन पॉइंट को शुरू करें और देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि सम्मान ज़बरदस्ती नहीं ली जाती, मनोविज्ञान से ले सकते हैं। ये एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। आज से शुरू करें और देखें कैसे लोग आपकी इज्जत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल दिमागी राज हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आप कब से शुरू करोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।